Namaskar, my name is Puneet Vasisht and you are watching me on Teleglam. हाय पुनीत, वेलकम टू टेलीग्राम। बहुत सो बहुत धन्यवाद। फर्स्टली पुनीत, यही जानना चाहेंगी नारद मुनि के किरदार के लिए जब आपको अप्रोच किया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? और कभी ऐसा दिल में आया कि नहीं, ये किरदार नहीं करना? सच में ना मुझे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था शुक्राचार्य करने में, ओके। लेकिन मुझे सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी ने बोला नो पुनीत यू डू नारद। तो मैं कहीं ना कहीं इतना कन्विंस नहीं था, लेकिन अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ कि कहीं ना अपना फुल माइंड और अपना एक्सपीरियंस आपको पीछे फेंक देना होता है। एंड एक खुली मनोस्थिति, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड एंड टेक समवन्स इनपुट। एंड आई टुक सिद्धार्थ कुमार तिवारीज इनपुट एंड कलर्स विजन, एंड आई कांट बिलीव दैट नारद मेरे अंदर समा गए हैं एंड आई एम हैविंग फन। एंड इट्स नॉट अबाउट मी हैविंग फन, और मेरे अंदर समा गए। पीपल आर लविंग वॉचिंग मी इन नारद एंड नाउ आई नो दैट आई हैव टू सरेंडर टू क्रिएटिव पीपल। ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस दिमाग से नहीं सोचने का, जो लोग बोल रहे हैं उसको सोचो, तोलो, समझो और फॉलो करो। इट्स नॉट अबाउट लाइक मेरे को फॉलो करो। सो हैट्स ऑफ टू SKT's विजन दैट ही सॉ मी एज नारद एंड आई कुडंट सी माई सेल्फ, बट हैट्स ऑफ। मज़ा आ गया और मज़ा आ रहा है और आता रहेगा। ओके, सो पुनीत, ये जानना चाहेंगे जब नारद जी के बारे में जो लोगों ने अजम्पशंस बनाकर रखे थे कि वो इधर की उधर करते हैं, ये सब करते हैं। इनफैक्ट आज भी वो एक ऐसा फ्रेज हो गया है कि कोई अगर इधर से इधर की उधर करता है तो बोलते हैं नारद मुनि का काम मत कर। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? ये अगर क्लियर करना हो तो आप कैसे क्लियर करें? बहुत गलत परसेप्शन है, बहुत ही गलत परसेप्शन है। नारद मुनि मतलब चारों युगों के चिरंजीवी हैं, कहते हैं कि आज भी हैं। जैसे अश्वत्थामा हैं, अपने हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, वैसे नारद आज भी अलाइव है हमारे वेदों के हिसाब से। वो इस दुनिया के पहले जर्नलिस्ट थे, आपका काम करते थे, मतलब इधर की उधर पहुंचाना, उधर की इधर पहुंचाना उनका बहुत बड़ा कार्य था। ये पता नहीं कोई एंटी हिंदू या एंटी सनातन धर्म एलिमेंट्स है जिन्होंने ये नरेटिव बनाया। नारद बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, ऋषि वेद व्यास, ऋषि वाल्मीकि के गुरु थे वो। उनके नेतृत्व में रामायण लिखी गई है, उनके नेतृत्व में भागवतम लिखी गई है। तो उनको चारों लोक का ज्ञान था उनको। और क्या बोलते हैं उसको, पाताल लोक, असुर लोक, स्वर्ग लोक से वो हर एक चीज़, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते। अगर देवी देवताओं की कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन उन्होंने असुर से पता कर दिया, तो जाकर देवी देवता को भी वार्न कर देते कि शुक्राचार्य ऐसा सोच रहे हैं, प्रभु वैसा सोच रहे हैं, ज़रा आप सज्ज रहें। तो इधर की उधर करना कल्याण के लिए, शांति बनाए रखने के लिए करते थे। इधर की उधर वो गंदे मैनर में बिल्कुल नहीं करते थे। परम परम ज्ञानी थे। और ऐसे मतलब ऐसे देव ऋषि की भूमिका निभाना मेरे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। और लोगों के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और जितना अच्छा कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। और ये जो क्रिएटिवली भी हमने डिस्कस किया था, मैंने उनको बोला था जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि इधर की उधर, उधर की इधर वाला इंप्रेशन है, बोले नहीं, वी आर नॉट प्रेजेंटिंग नारद दैट वे, बिकॉज मैनी अ टाइम्स इन द पास्ट उनको ऐसे गलत प्रेजेंट किया गया है। और अगर गलत प्रेजेंट भी नहीं किया तो पता नहीं, जैसे मैंने कहा कि कोई एंटी हिंदू या कोई एंटी होंगे, तो उन्होंने ऐसा उसको परसीव करके ऐसा मतलब फेंक दिया। तो एक और फनी सी बात है, मैं बोलना चाहूँगा, इट डज नॉट क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने एक और डायलॉग बनाया है कि उसको मार मार के हनुमान बना डाला। हाँ। कोई हनुमान जी को मार सकता है? तो ये नरेटिव्स हैं, ये एंटी हिंदू, एंटी एंटी सनातन धर्म लोगों ने नरेटिव दिए हैं यार। तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सनातन धर्म इस सृष्टि का, दुनिया तो छोड़ दो, दुनिया बहुत छोटी सी बात है, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना धर्म है, और यही परम सत्य है। और सनातन मतलब कि सारे सारे के सारे मानव जितने हैं, हम एक परिवार हैं। तेरा ये मज़हब, तेरा ये कास्ट, तेरा वो धर्म, ऐसा है ही नहीं। सनातन तब का है। आप देखेंगे भागवत गीता अगर पढ़ेंगे तो भागवत गीता में कहीं भी हिंदू नहीं लिखा है।
कोई हिंदू नहीं है वहाँ पर, सनातनी, क्योंकि तभी कुछ था ही नहीं, ये सनातन धर्म ही था। तो अभी कलयुग में इतने सारे धर्म पैदा हो गए हैं जो मतलब लांछन उठा रहे हैं एक दुनिया के सबसे बड़े सनातन धर्म पर, जो जो सिर्फ प्रेम और संस्कार और हमें टीचिंग्स देता था कि आप इस शरीर रूपी लाइफ में आए हैं, आप वापस भगवान से कैसे एक हो जाएं और इस जन्म मरण के चक्कर से आप कैसे छुटकारा पाएं। दिस इज सनातन धर्म, इतना ऊंचा, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये सारे नरेटिव्स के नारद इधर उधर की करते थे हनुमान, ये आई थिंक इट्स ऑल एंटी हिंदू एलिमेंट जिन पर बिल्कुल गौर नहीं करना चाहिए, और खुद शिव शक्ति देखना चाहिए तो आपको पता चलेगा कि नारद मुनि कौन थे और शिव क्या थे, सती क्या थी, उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या स्टोरीज थी। तो डेफिनेटली ये आप जीता जागता आप रोज़ 8 बजे पुराण पढ़ सकते हैं आप टीवी पर। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे पुनीत, आपने कितने सारे किरदार निभाए हो, लेकिन नेगेटिव आपके ज़्यादा रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस किरदार के लिए आपने हाँ कैसे कह दिया, वो भी माइथो के लिए? सच बताऊं, ये इंटरव्यू की बात नहीं, शायद मेरे अंदर ही कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो मैं नेगेटिव रोल से अट्रैक्ट करता था। आज की डेट में मैं अब ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और मैं कौन होता हूँ उनसे जुड़ने वाला, वो चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा मुझसे जुड़े। तो मैं ज़रा देख रहा हूँ ऊपर अंदर, ज़रा अपनी आध्यात्मिकता को अब टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ पवित्रता बाहर निकल कर आ रही है, जो नेगेटिविटी है वो झड़ गई है, और मुझे भगवानों के रोल मिल रहे हैं। जय हो। या ओके, ये किरदार करने के बाद अपने अंदर क्या कुछ चेंजेस आई आप पर्सनली? हमेशा से एक आध्यात्मिक और हुज अप देयर, ये क्या है ये सृष्टि और क्या है ह्यूमन बीइंग्स, एकदम से भैया मिस्टर मेहरा का देहांत हो गया, अरे मिसेस वर्मा का देहांत हो गया, तो ये कहाँ जा रहे हैं सब, कहाँ आ रहे हैं। तो एक हमेशा से एक इंट्रीग था कि भैया ये क्या है जीवन का चक्कर। तो उसके पहले पेज पर आया हूँ, चाहे होंगे 10,000 करोड़ पेजेस होंगे, 50,000 करोड़ पेजेस होंगे, लेकिन मैं वो बोलते हैं ना, द नोइंग इज़ इन द सीकिंग, मतलब तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है क्योंकि मैं सीख कर रहा हूँ। मेरे ब्राह्मण संस्कार हैं तो मैं कहीं ना कहीं सीख कर रहा हूँ ये मेरे जीवन का पर्पस क्या है। डेफिनेटली मैं एक्टर हूँ, बट ये मेरे जीवन का पर्पस नहीं हो सकता। आज मैं भगवान के थोड़ा निकट आया हूँ तो मैं भगवान के रोल कर रहा हूँ, तो सौभाग्य मानता हूँ अपना, और सीख कर रहा हूँ, सीख कर रहा हूँ ओके, तो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, पुनीत जैसे पहले थे, अभी तो खैर वैसे नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आ गई है होगी, थोड़े बहुत है ना? बहुत सारे। ओके, तो अगर ये शो अगर एंड भी होता है तो पुनीत का किस तरह से चेंज देखेंगे हम? क्या पुनीत पहले जैसे रहेंगे या अभी जैसे है वैसे ही? नहीं, क्योंकि एक बार जब ईश्वर आपकी उंगली पकड़ते हैं तो आप उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वही परम सत्य है ना। बाकी सब मिट्टी का खेल है। आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, एक दिन आप भी मिट्टी में लीन हो जाएंगे, मैं भी। तो इस मिट्टी के दुनिया को बनाने वाले के कई सारे नाम हैं, तो वो नाम नहीं, वो इमोशन होता है, वो फीलिंग होती है जिससे आप जुड़ते हैं। कृष्ण ने भी कहा है, शिव ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। तो हम जितनी भी माया है, जितनी नकारात्मकता है, उसको ज़रा छांट के ज़रा मेडिटेशन के और बढ़ गए हैं, और अपने अंदर ही बोलते हैं परमात्मा और आत्मा का मिलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो खैर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए और दूसरा आ जाए या कुछ भी हो जाए, उस ईश्वर के साथ नाता तो कभी नहीं तोड़ा जा सकता, और ये उन्हीं की कृपा है कि आज मैं ये शो कर रहा हूँ। बिल्कुल। सो लास्ट में जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगा? कि मुझे पता है कि मेरे जो यंग फैंस हैं, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स सब हैं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत नॉटी हैं और आप लोग कभी शिव पुराण उठाकर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं के बीच में क्या हुआ था, उनकी क्या कृपा है, उनका क्या रोल है, तो प्लीज़ देखिएगा शिव शक्ति। और हम एक बहुत ही रिलेटिव वे में कर रहे हैं, टिपिकल हाँ हूँ मैं नहीं कर रहे, बहुत ही ओरिजिनल, बहुत तो उससे यंग लोग भी बहुत रिलेट कर रहे हैं। और आज की डेट में यही यंग लोगों के प्यार से, और भी हमारे जितने भी वृद्ध लोग हैं उनके प्यार से, अंकल आंटीज़ के प्यार से, 1.5 महीने में हम टॉप 5 शोज़ ऑन टेलीविज़न में से एक हैं। तो ये सौभाग्य है और कहीं ना कहीं हमारी सारी टीम की मेहनत का फल है। तो प्लीज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।